अब बच्चों प्रॉब्लम 8.5 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ डू नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आखिर होती क्या है। ये इस तरह की रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है एक ही रिएक्शन में। अभी मैं आगे रिएक्शन दिखाऊंगी तो बताऊंगी आपको। तो इसमें हमको 4 स्पीशीज़ दी गई हैं, 4 नेगेटिव आयंस हैं क्लोरीन के, ऑक्सीजन के, ऑक्सो आयन। क्लोरीन के ऑक्सो आयंस को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आयन ऐसा है जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। जो पहला आयन है ना ClO माइनस आयन, इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन। ClO2 माइनस आयन का नाम है क्लोरीन डाइऑक्साइड आयन। ClO3 माइनस आयन का नाम है क्लोरेट आयन। और ClO4 माइनस का आयन का नाम है परक्लोरेट आयन। ठीक है, तो इनमें बच्चों सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन चारों में। तो जो हाइपोक्लोराइट आयन है उसमें देखो आप ClO माइनस, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ClO2 माइनस में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ClO3 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और ClO4 माइनस में है +7। तो इन सब में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन के लिए। उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो ही नहीं सकती क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही 7 है, तो 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे देगा, ये आगे कौन सी स्पीशीज़ में ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस तो चलो होने की गुंजाइश है पर ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता इससे आगे। तो ये जो परक्लोरेट आयन है ना ClO4 माइनस, यही एक आयन है जो कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब देखो ये डिसप्रपोर्शनेशन दूसरे आयन्स की दिखाई गई है। पहला आयन है हाइपोक्लोराइट आयन जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ये रिएक्शन दे रहा है, उसमें क्लोराइड आयन मिल रहा है और क्लोरेट आयन मिल रहा है। और देखो क्लोराइड आयन में तो इसका रिडक्शन हो गया और क्लोरेट आयन में इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो हो रहा है ना डिसप्रपोर्शनेशन, +1 से -1 में चेंज हुआ तो रिडक्शन हो गया और +5 में चेंज हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो बैलेंस भी किया हुआ है, देखो दोनों तरफ चार्जेस को बैलेंस करने के लिए कितने अच्छे से हाइपोक्लोराइड के आगे 3 लगाया ताकि लेफ़्ट हैंड साइड पे कितना हो जाए टोटल चार्ज, है ना। फिर दूसरे राइट हैंड साइड पे देखो ये बैलेंसिंग भी की हुई है चार्जेस के लिए। फिर दूसरी रिएक्शन में क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है क्लोरेट आयन में और क्लोराइड आयन में। फिर वही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक क्लोरेट आयन में उसका ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और क्लोराइड आयन में रिडक्शन हो गया, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है। इसी तरह से आपका क्लोरेट आयन है वो भी क्लोराइड आयन और परक्लोरेट आयन है देगा। तो परक्लोरेट आयन में वही ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोराइड आयन में इस क्लोरेट आयन का रिडक्शन हो गया +5 से -1। तो इस तरह से पहचानते हैं। अब प्रॉब्लम 8.6 में आपको क्लासिफाइड करना है रिडक्स रिएक्शंस को। तो बच्चों ये आपने 10th में भी पढ़ी थी ऐसी रिएक्शंस, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते थे आप, कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन है ये। दूसरी रिएक्शन देखो लेड नाइट्रेट, सेम रिएक्शन आपने 10th में पढ़ी थी। लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, सोडियम हाइड्राइड में से निकल रही है ना हाइड्रोजन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके आपको नाइट्राइट आयन बना रहा है और नाइट्रेट आयन बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, देखो है ना, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके।